एक गठबंधन चोरी की राजनीति कर रहा है, एक गठबंधन गाली की राजनीति कर रहा है। जनसुराज जनता का मुद्दा लेकर के जनता के बीच जा रही है, इसलिए जनता का जनसुराज के साथ सीधा जुड़ाव हो रहा है और झुकाव हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज टुडे और आज हमारे साथ हैं विनोद तिवारी जी जो कि जन स्वराज प्रवक्ता हैं। और आज जो सभा हुई थी और आइए इनसे जानते हैं, कई सारी मुद्दों पे बात करते हैं कि जन स्वराज का क्या उद्देश्य है, किस तरीके से जन स्वराज काम करेगी और भी बहुत सारी चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो प्रशांत जी के सभा में एक सूचना पर बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं। और सर, जिस हिसाब से जो पार्टी कार्य कर रही है, इसके कई सारे मुद्दे पर जो 5 मुद्दे खास हैं, पलायन का हो, शिक्षा का हो, रोजगार का हो और कहीं न कहीं नारी सशक्तिकरण है, बुजुर्गों का सम्मान के हित की बात कर रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? जनसुराज पार्टी पहली पार्टी है जी, जो बिहार में पलायन को रोकने का मुद्दा बना करके जनता के बीच जा रही है। जो भी हमारे यहाँ किसान है, उन किसानों को गर्मा फसल का खेती करने के लिए मुफ्त में मजदूर का व्यवस्था करने की बात कर रही है। महिलाओं को 4% ब्याज पर 5 लाख रुपए तक का ऋण देने की बात कर रही है। बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात कर रही है। इसके पहले आज तक जो बिहार में राजनीति हुई थी, किसी दल ने मुद्दे की राजनीति नहीं किया था। अभी वर्तमान में भी बिहार में 2 गठबंधन है, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। एक गठबंधन चोरी की राजनीति कर रहा है, एक गठबंधन गाली की राजनीति कर रहा है। इंडिया गठबंधन चोर कह करके एनडीए गठबंधन को घूम रहा है, तो एनडीए गठबंधन आरोप लगा रहा है कि वो गाली दे रहे हैं। तो इन लोगों के पास गाली और चोरी के अलावा कोई मुद्दा नहीं है और जनसुराज जनता का मुद्दा लेकर के जनता के बीच जा रही है, इसलिए जनता का जनसुराज के साथ सीधा जुड़ाव हो रहा है और झुकाव हो रहा है। सर, जैसा कि आपने बताया कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों चोरी की और गाली की राजनीति करती है, तो देखा जाए तो प्रशांत जी भी तो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो प्रशांत जी ऐसा कौन सा जनहित का काम किए हैं बिहार के लोगों के लिए? प्रशांत जी तो जनहित का काम करने 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पार्टी का गठन हुआ था। उसके बाद से लगातार प्रशांत जी जनहित के मुद्दा को जनता के बीच रखते हैं। वो कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं। वो आरोप ये लगाते हैं कि 20 बरस से एनडीए गठबंधन बिहार में काम कर रहा है, 15 बरस से इंडिया गठबंधन शासन किया है। स्थिति जो ये है इन गठबंधनों की कि इस 35 बरस के बीच कभी जदयू राजद के साथ, कांग्रेस के साथ, तो कभी भाजपा के साथ, लोजपा के साथ, रालोसपा के साथ, ये लोग सभी एक दूसरे से मिल करके सत्ता पर बैठे रहे और काम करते रहे। इन लोग का उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना है, जनता का सेवा या जनता का कल्याण इनका उद्देश्य नहीं है। बिहार में रोजगार इनका उद्देश्य नहीं है, बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था इनका उद्देश्य नहीं है, इसलिए जनता इनके तरफ से मुंह मोड़ रही है। आज डेहरी विधानसभा में एक जनसभा किया गया प्रशांत जी के द्वारा, जहां पे तमाम भीड़ देखने को मिले, काफी लोग वहां पे उपस्थित थे। वहीं मैदान था जहां पिछले साल लोकसभा चुनाव में पवन सिंह का नॉमिनेशन हुआ था, जहां नहीं भर पाया था, लेकिन यहाँ पूरा लोगों का वहां पे भीड़ देखने को मिला। क्या कहिएगा सभा के बारे में? देखिए, हमने बताया था पहले भी, मैं कल सभा स्थल पर गया था निरीक्षण करने। कुछ मीडिया साथियों ने पूछा था कि इतने बड़े ग्राउंड को आप लोग कैसे भर पाएंगे। मैंने कल ही बताया था कि आप जब सभा होगी आकर के यहाँ देख लीजिएगा करीब से। हम लोग को प्रशांत जी के सभा में किसी को टांग कर लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लोग स्वतः, हम लोग सिर्फ गांवों में घूम करके, पंचायतों में घूम करके, प्रखंडों में घूम करके प्रशांत जी के सभा की सूचना देते हैं और इतनी संख्या में लोग जमा हो जाते हैं। जो अभी प्रशांत जी रोहतास जिले में इससे पहले 5 सभा कर चुके हैं, ये 6ठा सभा था। ये सभा अब तक का ऐतिहासिक सभा था जिसमें इतनी संख्या में लोग जमा हुए थे कि मैदान तो छोड़ दीजिए, सड़क पर भी पांव रखने का जगह नहीं था। जी सर, आप कई सारी सभाओं में जा चुके हैं। अब जनता जो आ रही है, जो जनता जन स्वराज को प्यार कर रही है, क्या लगता है कि जनता जागरूक हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, 100%। देखिए, एक प्रशांत जी या एक विनोद तिवारी बिहार में व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं जब तक जनता जागृत नहीं होगी। अभी आज ही के सभा में प्रशांत जी ने कहा था, जयप्रकाश जी ने नारा दिया था कि गद्दी छोड़ो की जनता आ रही है। 1977 में
जेपी आंदोलन चला था सत्ता पलटने के लिए, और इस 2025 में जेएसपी आंदोलन जनता ने शुरू किया है, जन सुराज पार्टी। यह जनता का सरकार लाने के लिए, जनता का शासन लाने के लिए, ये जनता का आंदोलन है। जन सुराज सिर्फ पार्टी नहीं है, एक आंदोलन है, जो आंदोलन अब हर सभा में देखने के लिए मिल रहा है और लोग अपना रुख बदल चुके हैं। ओके जी, धन्यवाद सर। थैंक यू।